बल गोविंद सिहामणि किरण कला वरुण चरण लह किरण विमलयरनेमि चंदम तिहुवन चंदम नमोस्सामि। नमस्ते वंदना। त्रिलोक सार ग्रंथ में संख्यामान और उपमामान के भेद अपन देख रहे थे। संख्यामान के 21 भेद और उपमामान के 8 भेद। तो उसमें उपमामान के 8 भेदों में अपने पल्योपम और साग्रोपम ये दोनों देखा है। और उस साग्रोपम के अर्धच्छेद निकालने के निमित्त से वहाँ पर 2 सूत्र भी बताए कि जहाँ गुण्य और गुणकार रूप संख्या होती है तो उसके अर्धच्छेद निकालने की क्या पद्धति है। गुणकार के अर्धच्छेदों में गुण्य राशि के अर्धच्छेद प्लस करने पर उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद होते हैं। और यदि राशि भाज्य भागारूप है तो वहाँ पर उसके अर्धच्छेद कैसे निकालेंगे। भाज्य राशि के अर्धच्छेद में भागाहार राशि के अर्धच्छेद माइनस करते हैं तो वहाँ पर उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद होते हैं। ये भी सूत्र हुआ था ना कल 106। आज 107 नंबर गाथा से लेना है। अब सूच्यंगुल के अर्धच्छेद बता रहे हैं। सूच्यंगुल राशि पहले बताए हैं, इसलिए यहाँ पर वो राशि का इतना ये वर्णन नहीं किया, क्योंकि सूच्यंगुल पहले द्विरूप वर्ग धारा में आया था। तो वहाँ पर पल्ले के अर्धच्छेदों को विरलन करके प्रत्येक पर पल्ले देने पर सूच्यंगुल की उत्पत्ति होती है। तो वही सूच्यंगुल है, वही है यहाँ पर लेना है। तो सूच्यंगुल के अर्धच्छेद कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। विरलिज्यमाण राशिं दिन्नसद्दच्छिदिः संगुनिदे अद्दच्छेदा होन्ति हो सवत्तुपन्न राशिस। जो संख्या विरलन और दय क्रम से उत्पन्न हुई है उसके अर्धच्छेद निकालने के यहाँ पर सूत्र बता रहे। ये भी ऐसे अपन ने पहले देखा हुआ है ऐसे सूत्र, लेकिन यहाँ पर गाथा में आचार्य ने बताया है। सूच्यंगुल कैसे उत्पन्न हुआ है कि आधा पल्ले के अर्धच्छेदों का क्या करना है, विरलन। विरलन राशि है पल्ले के अर्धच्छेद, मतलब आधा पल्ले के अर्धच्छेद। और देय राशि पल्य है। तो यहाँ जो सूच्यंगुल है उसको क्या कहा था कि 8 यव प्रमाण का 1 अंगुल होता है। तो जो 8 यव प्रमाण जो एक आकाश प्रदेश पंक्ति उसको सूच्यंगुल कहेंगे। और ये सूच्यंगुल भी ऐसे 3 प्रकार का होगा। जैसे अंगुल 3 प्रकार का है, ये उच्छेद अंगुल का सूच्यंगुल होगा। और आत्मांगुल का सूच्यंगुल जो अपने अपने जितना प्रमाण है उस जिस काल में जिसका जितना अंगूठे का प्रमाण है वो लेंगे। तो वो वहाँ पर वो एक लाइन आकाश प्रदेश की उसको सूच्यंगुल कहेंगे। और प्रमाण अंगुल की अपेक्षा सूच्यंगुल तो इससे 500 गुना हो जाएगा। जो प्रमाण अंगुल का सूच्यंगुल एक ही आकाश प्रदेश पंक्ति, इससे 500 गुना ले लो। ये पौन इंच हो गए ना ये, तो इसको 500 से गुना करो तो 375 हो जाएंगे ना। 3/4 इंच का 1 अंगुल होता है, इंच के हिसाब से अभी करते तो। और इसको 500 से गुना करो। ये 3/4 कैसे किया ये भी पहले बताया था न। एक हाथ में कितने अंगुल होते हैं, 24 अंगुल होते हैं। और 18 इंच का 1 हाथ होता है। हाँ, तो ऐसा त्रैराशि करेंगे ना। 1.5 फीट का है वो हाथ जो होता है। हाँ, 1 हाथ में 1.5 फीट होता है। तो हाँ हाँ बराबर है ना। तो
कैसे करेंगे? 24 अंगुल 18 इंच। हाँ 24 इंच के 18, 24 अंगुल के 18 इंच। हाँ 24 अंगुल के 18 इंच। 18 इंच होते हैं, तो एक अंगुल का कितना? हाँ 18 इंच, मतलब ये फल राशि होगी, ये इच्छा प्रमाण राशि और इच्छा राशि 18 इंच होता है। 24 अंगुल के 18 इंच होते हैं, तो एक अंगुल के कितने इंच होंगे ऐसा निकालेंगे। तो वहाँ पर 18 गुणित 1/24, तो 6×18 6×4 24, 3/4 मतलब पौने इंच आ गया। और उसको प्रमाण अंगुल में करना है तो 500 गुना करेंगे। तो ये पौने इंच का एक सूच्यंकुल होगा या 375 इंच का प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से। ये हो जाएगा ना, 4 का भाग देंगे यहाँ पर, तो 4 1 के 4, 4 5 20, नहीं हाँ 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 रह गया, 4 3 12, 125 आएगा। और 125 आएगा, और 125 से 3 से गुना किया तो 375 आएगा। मतलब 500 का 3/4 करो तो 375 आते हैं। मैं 10 मतलब सूच्यंकुल का अर्थ क्या हुआ? सबको बहुत शंका होती है हमेशा कि सूच्यंकुल मतलब क्या लेना। उच्छेद अंगुल आता है, इधर सूच्यंकुल आता है, इधर प्रमाण अंगुल आता है, तो सूच्यंकुल मतलब क्या लेना? तो सूच्यंकुल कोई अलग से अंगुल नहीं है। ये उच्छेद अंगुल या प्रमाण अंगुल जो है उसको केवल एक आकाश प्रदेश पंक्ति प्रमाण, उसकी जो जितना प्रमाण बताए उतना एक आकाश प्रदेश प्रमाण ले लो। ये उच्छेद अंगुल की अपेक्षा पौने इंच और प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से ये इससे 500 गुना, इतना 375 इंच। ऐसे एक आकाश प्रदेश पंक्ति इसको सूच्यंकुल कहते हैं। हाँ हाँ वो एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं, ये नियम है ना, एक हाथ में 24 अंगुल। तो अभी वर्तमान में अपन जो इंच लेते हैं वही एक हाथ में 18 इंच होते हैं इस अपेक्षा से। अब यहाँ पर ये देखना है कि वो सूच्यंकुल है, तो उस सूच्यंकुल में ये जो इतना सूच्यंकुल है इसमें कितने आकाश प्रदेश होते हैं उसका ये प्रमाण कहेंगे, तो उसको सूच्यंकुल कहते हैं। तो कितने आते हैं इस इतने में आकाश प्रदेश कितने आते हैं? तो पल्ले के अर्धछेदों का विरलन करो और प्रत्येक पर पल्ले दो। प लिखते हो खाली प और इसका परस्पर गुना करो तो सूच्यंकुल की उत्पत्ति होती है। पल्ले के अर्धछेद प्रमाण 12, मतलब पल्ले के अर्धछेद का घात में क्या रखेंगे? पल्ले रखेंगे। पल्ले के अर्धछेद उसका घात क्या आएगा? पल्य। यानी पल्ले को इतनी बार रखना, नहीं उल्टा हो गया क्या? इसको इतनी बार रखना, ऐसा होता है ना। मग पल्ले को घात पल्ले का अर्धछेद आएगा। पल्ले को कितनी बार रखना है? तो पल्ले के अर्धछेद प्रमाण बार रखना है। हाँ बराबर, वो विरलन है वही आएगा ना यहाँ पर। इतनी बार इस राशि का गुणकर करना, घात में ऐसे ही होता है। जैसे 16 के ऊपर 9 रखा तो 16 9 बार रखना है, तो 9 ऊपर विरलन राशि आती है। तो ये सूच्यंकुल उत्पन्न होता है। अब ये सूच्यंकुल के अर्धछेद कितने हैं? सूच्यंकुल का आधा 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 करेंगे तो कितने होंगे? तो वो तो असंख्यात्मक संख्या है, तो उसको निकालने के सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। तो यहाँ बताए सूत्र क्या है? विरलन राशि के विरलिज्यमान जो राशि है, मतलब विरलन राशि है, उसको दे राशि के अर्धछेदों से गुणा करने पर विरलिज्यमान राशिम दिन्नस्य अर्धच्छिदि ही संगुणि दे। विरलन राशि को दे राशि, दिन्न राशि मतलब दे राशि, उसके अर्धछेदों से गुणा करने पर
संवत उत्पन्न राशि से अर्धछेदा होते, सब जगह उत्पन्न राशि के अर्धछेद होते हैं। तो यहाँ क्या सूत्र बन गया, विरलन राशि विरलन गुणित दे के अर्धछेद, दे राशि कैसे पूरा समझना के अर्धछेद बराबर उत्पन्न राशि के अर्धछेद। जैसे 256 है, 256 उसकी विरलन राशि क्या है, 4 है, 4 विरलन राशि, और उसकी देय राशि क्या है, वो भी 4 है, 4 गुणा 4। और क्या उत्पन्न होता है, 256 उत्पन्न होता है। तो इस 256 के कितने अर्धछेद होंगे, तो इससे निकालेंगे। विरलन राशि पूरी रखना है। विरलन राशि कितनी है, 4 है। देय राशि कितनी है, 4 है। इस 4 के अर्धछेद करेंगे तो कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो 2 4 गुणित 2 बराबर क्या होंगे, 8। तो 256 के आधे आधे करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 होते हैं ना। 256 के आधे 8 होते, 128, 64, 32, 16। ये 16 तक 4 हो गए हैं, 2 3 4, और 16 के कितने हैं, 4 हैं। तो 4 और 4 8 हो गए हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न राशि के होते हैं। ऐसे यहाँ पर सूच्यंगुल की विरलन राशि क्या है, पल्ले के अर्धछेद है। पल्ले के अर्धछेद 6 लिखते हो, पल्ले 6 गुणित देय राशि के भी अर्धछेद, देय राशि के अर्धछेद लेना है। ये तो विरलन राशि पल्ले के अर्धछेद है, इसलिए पल्ले के अर्धछेद आया। और देय राशि के अर्धछेद मतलब पल्ले के अर्धछेद, मतलब वो भी पल्ले के अर्धछेद ही आएंगे। पल्ले के अर्धछेद गुना पल्ले के अर्धछेद, मतलब पल्ले के अर्धछेदों का वर्ग सूच्यंगुल के अर्धछेद होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसकी संतुष्टि ऐसे देते, सूच्यंगुल के अर्धछेद के हमेशा 6 6। ये सूच्यंगुल के अर्धछेद है। पल्ले के अर्धछेद गुना पल्ले के अर्धछेद बराबर सूच्यंगुल के अर्धछेद। ऐसे किसी भी राशि की कितनी भी अनंत राशि हो बड़ी, उसका यदि विरलन और देय अपने को पता है तो उसका इस प्रकार निकाल सकते हैं। आगे भी जगत श्रेणी के आएंगे अर्धछेद इसी सूत्र से, सूत्र के माध्यम से। और सूच्यंगुल की वर्गशलाकाएं कितनी है, सूच्यंगुल के अर्धछेद बताएं। और सूच्यंगुल की वर्गशलाका मतलब द्विरूप वर्ग धारा में कितने स्थान जाने पर सूच्यंगुल आता है, वो सूच्यंगुल की वर्गशलाका, उसको भी अपन ने निकाला था। हाँ हाँ, मतलब ये सूत्र बताएंगे अभी। तो 108 नंबर की गाथा है। विरलित राशि छेदा दिन्नच्छेद छेद सम्मिलिता वग्गसलागपमाणं होन्ति समुत्पन्न राशिस्। ये सब इस सूत्र के माध्यम से 6536 के और 1 कट्टी के सबके निकलेंगे। 1 कट्टी तो कितने बड़ी संख्या है, लेकिन उसके अर्धछेद कैसे हैं, तो उसकी विरलन राशि 16 और देय राशि भी 16 है, तो निकालना एकदम सरल हो गया ना। 16 को 16 के अर्धछेदों से गुना करो, 64, 4 से गुना के तो 64। किसके हो गए अर्धछेद, 1 कट्टी के, 1 कट्टी राशि है ना उसके। हाँ 18 44 वगैरह जो है वो 70 73। मतलब पन्नट्टी के 16 है, पन्नट्टी का वर्ग बादल के उसके दुगुने हो जाएंगे 32, और बादल के दुगुने 1 कट्टी के मतलब 64, तो 64 आते बरोबर। हे दाखवायचं राहिलं। 1 कट्टी का विरलन राशि 16 है, 16 बार 16 को रखते तो 1 कट्टी आती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर 16 16 16 ऐसा दिया तो क्या उत्पन्न होगा, 1 कट्टी राशि उत्पन्न होती है आगे की।
तो वही ये विरलन राशि 16 है, 16। अब ये सूत्र दिया था ना, विरलन राशि के अर्धच्छेद गुना देय राशि के विरलन राशि गुणे देय राशि के अर्धच्छेद। तो इस 16 का 16 वैसे रखी और इस 16 जो देय राशि है उसके 4 अर्धच्छेद हुए। तो 16 को 4 से गुना किया तो 64 आया। एकड़ टिके। ऐसे पन्नट टिके क्या है, पन्नट टिके विरलन राशि 4 है तो उसके कितने होंगे? हाँ 4 गुना 16 के अर्धच्छेद 4 तो कितने हो जाएंगे? 16। पन्नट टिके अर्धच्छेद 16 है। हाँ वहाँ पर विरलन राशि 4 है। 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16 करते तो पन्नट्टी आती है। 256 गुना 256, 16 गुना 16 256, 256 गुना 256 बराबर पन्नट्टी आती है। अब आगे अभी बता रहे थे वर्गशला का, ये पीछे का सूत्र का ही होगा, हो गया। वर्गशला के वर्गशला का प्रमाण कैसे निकालना? तो विरलद राशि छेदा, जो विरलन राशि के अर्धच्छेद उसमें देय राशि के अर्धच्छेद सम्मिलिता, दिन्न अर्धच्छेद छेद सम्मिलिता, देय राशि के अर्धच्छेदों के अर्धच्छेद मिलाना। तो वर्गशलाक प्रमाणम समुत्पन्न राशि से, उत्पन्न राशि के वर्गशलाका का प्रमाण आता है। तो यहाँ पर अपन क्या था, पल्य का ये पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण द्वारा। पहला सूत्र लिखती हूँ, विरलन राशि के अर्धच्छेद में देय राशि के अर्धच्छेद मतलब देय राशि के वर्गशला का, देय राशि के अर्धच्छेद मतलब छेद के छेद, ऐसा लिखते हैं छेद। अर्धच्छेद के अर्धच्छेद प्रमाण वर्गशला का होती है, इसलिए देय राशि के वर्गशला का कहो तो भी चलेगा। तो विरलन राशि क्या है, पल्ले के अर्धच्छेद है और उसके अर्धच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अर्धच्छेद के अर्धच्छेद वर्गशला का होती है, मतलब पल्ले की वर्गशला का आएगी। यहाँ पर पल्ले की वर्गशला का प्लस पल्ले देय राशि है, तो देय राशि के भी क्या लेना है? अर्धच्छेद के अर्धच्छेद, तो वो भी क्या आएगी? पल्ले की वर्गशला का ही आएगी। इसलिए कहा ना कि पल्ले के ऊपर जितनी पल्ले की वर्गशला का है उतने स्थान जाने पर सूच्यंगुल आता है। तो पल्ले की वर्गशला का और आगे भी उतने स्थान गए तब सूच्यंगुल आया है, तो इसलिए उसकी सूच्यंगुल की वर्गशला का दोगुनी हो गई। पल्ले की जितनी वर्गशला का है उससे दोगुनी सूच्यंगुल की वर्गशला का होगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि द्विरूप वर्ग धारा में अपन 4 से लेकर के पल्ले तक आए, इतने जितने स्थान हुए उतने स्थान आगे जाएंगे तब सूच्यंगुल आएगा। तो इसलिए पल्ले की वर्गशला का इतनी हो गई कि जितने पल्ले के स्थान हुए उतने, और आगे उतने स्थान हैं तो दोगुनी वर्गशला का हुई ना। इसलिए इसका याद रखने के लिए हमेशा सरल है कि पल्ले की जितनी पल्ले के अर्धच्छेदों को पल्ले के अर्धच्छेद से गुना करो तो सूच्यंगुल के अर्धच्छेद है। पल्ले की वर्गशला को दोगुना करो तो किसी के अर्ध वर्गशला का है सूच्यंगुल की, तो एक वर्गशला का गुने दोगुनी हो गए ना, ये वर्ग और इसका एक एक मिला करके 2 हो गया। ये वर्ग समान संख्या निकालो और इसमें 1 है और यहाँ 1 है तो 2 गुने हो गए वो। हाँ, पल्ले के वर्गशला का से सूच्यंगुल की वर्गशला का 2 गुनी होती है। द्विरूप वर्ग धारा में पहले स्थान से पल्ले के वर्ग स्थान तक जितने स्थान हुए उतने स्थान आगे जाने पर सूच्यंगुल आता है। इसी प्रकार सबके निकाल सकते हैं। जैसे अंक संतुष्टि से दिखाना है तो इसको अंक संतुष्टि से अभी कहा था ना 256 के ये क्या है, 4 का 4 बार रखना, मतलब 4 विरलन और 4 देय। तो 4 के अर्धच्छेद विरलन राशि के अर्धच्छेद कितने हुए? 2। 4 के अर्धच्छेद 2 है और 4 के अर्धच्छेद कितने हुए?
2 का और आधा करो तो 1 ही हो गए ना। बराबर कितने 3, 256 की वर्गशलाका कितनी है 3 है। ऐसे पन्नट्टी के करो, पन्नट्टी की वर्गशलाका कितनी है, वहाँ उसका छेद ए में 16 है तो 2 अधिक कितने हो जाएंगे इसके 16 के वर्गशलाका कितनी है, 16 के अर्धछेद के अर्धछेद, 16 के अर्धछेद 4 और 4 के अर्धछेद 2। हाँ तो 4 अधिक 2 नहीं 2 अधिक 2, 4 के अर्धछेद 2 और 16 के अर्धछेद के अर्धछेद 2 बराबर 4। किसकी वर्गशलाका हुई, पन्नट्टी की, पन्नट्टी की। तो जो विरलन और देय राशि है उसके वर्गशलाका और अर्धछेद निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना। अर्धछेद निकालने के लिए विरलन राशि को ही देय राशि के अर्धछेदों से गुना करना और वर्गशलाका निकालने के लिए विरलन राशि के अर्धछेदों में देय राशि के अर्धछेद के अर्धछेद मिलाना, मतलब देय राशि के वर्गशलाका मिलाना। जैसे गणित के प्रमेय याद करते हैं ना, ऐसे इसको याद करने का, इस सूत्र को अर्धछेद निकालने की, ये सब सूत्र ही है, कहीं पर भी काम आएंगे। ये सूच्यंगुल पल्य इसके लिए नहीं, केवल ये आचार्य जो दे रहे गणित में उपयोगी सूत्र ही है सब। गुणकार गुण्य के कैसे निकालना, भाज्य भागाहार के कैसे निकालना, और ये विरलन देय क्रम से राशि है तो उसके कैसे अर्धछेद और वर्गशलाका निकालना, इसका प्रमाण यहाँ पर दिया है। हाँ क्या पन्नट्टी के निकलने 4, 16 विरलन 4 देय, एक कट्टी के तो 16 16 है, 4 उसके अर्धछेद है, 16 के अर्धछेद 4 और 6 हो जाएगी ना, 16 के 4, 16 के अर्धछेद के अर्धछेद 2, 4 और 2 हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे एक कट्टी के वर्गशलाका। छठे स्थान पर ये है ना, वो एक कट्टी जो है छठे स्थान पर है, इसलिए उसके वर्गशलाका 6 है। देय के अर्धछेद, हाँ और विरलन के अर्धछेद का उल्टा, दे विरलन के अर्धछेद प्लस देय राशि के वर्गशलाका बोलो तो भी चलेगा। अर्धछेद के अर्धछेद मतलब देय राशि के वर्गशलाका, यदि पता नहीं वर्गशलाका तो अर्धछेद के अर्धछेद ऐसा। अब सूच्यंगुल के बाद कौन सा आता है, प्रतरांगुल। सूच्यंगुल के वर्ग को प्रतरांगुल कहते हैं। सूच्यंगुल गुणिले सूच्यंगुल बराबर प्रतरांगुल। ये सूच्यंगुल मतलब 1 पौन इंच लाइन ली और इतने पौन इंच का उसका चौड़ाई ली तो ये क्या हो गया, प्रतरांगुल हो गया। और इसको प्रतरांगुल इसलिए क्या कहा, सूच्यंगुल गुणित सूच्यंगुल बराबर प्रतरांगुल। सूच्यंगुल का वर्ग प्रतरांगुल है। तो प्रतरांगुल के अर्धछेद कितने होंगे, तो सूच्यंगुल के ऊपर का वर्ग है तो वर्ग से ऊपर के वर्ग के अर्धछेद कितने होते हैं, नियम आया था पहले, वग्गा दोरिम वग्गे, अर्धछेद दुगुना दुगुने होते हैं। तो सूच्यंगुल के अर्धछेद कितने हैं, 6 गुना 6 है। अब इसको दुगुना करो तो ये प्रतरांगुल के अर्धछेद हो गए, 6 6 2। पल्ले के अर्धछेद गुणित पल्ले के अर्धछेद गुणित 2, ये प्रतरांगुल के अर्धछेद हुए। और प्रतरांगुल की वर्गशलाका कितनी हुई, 1 अधिक हो जाएगी वर्गशलाका, वो गुणित 2 अधिक 1 ये सूच्यंगुल के पल्ले के वर्गशलाका से दुगुनी और उसमें 1 अधिक किया, 1 अधिक का चिन्ह है तो ये प्रतरांगुल की वर्गशलाका होती है। उसके बाद कौन सा अंगुल आता है, घनांगुल। ये 8 उपमान चल रहे हैं ना, पहले पल्योपम, फिर सागरोपम, फिर सूच्यंगुल, फिर प्रतरांगुल बताया। और प्रतरांगुल के बाद कौन सा आता है, घनांगुल। तो सूच्यंगुल के घन को, सूच्यंगुल का घन ने सूच्यंगुल गुणिले सूच्यंगुल गुणिले सूच्यंगुल बराबर घनांगुल। मतलब ये पौन इंच लंबाई ली, पौन इंच चौड़ाई ली
और 1.25 इंच प्रमाण इसकी खडूट ये ऊंचाई ली तो ये पूरा घनांगुल हो गया। 1.25 इंच लंबाई, 1.25 इंच उसकी चौड़ाई और मोटाई दोनों लेंगे। ऊंचाई बोलो या मोटाई बोलो, दोनों एक ही है। ये 1.25 इंच में जितने आकाश प्रदेश आ जाएंगे, हाँ नहीं बस, हाँ उतने सूचंगुल, उतना हाँ सूचंगुल। सूचंगुल। एक लाइन लेंगे सूचंगुल, पूरी लाइन लेंगे वो प्रतरांगुल, और पूरा जाड़ी लेंगे तो घनांगुल हो गया पूरा। हाँ, इतने प्रदेश है आकाश के। एक लोकाकाश प्रमाण जीव जो है, एक लोकाकाश प्रमाण जीव उस घनांगुल के असंख्यातवें भाग में रहता है। घनांगुल में इतने प्रदेश, लोक प्रमाण प्रदेश आ गए ना उसमें। हाँ, घनांगुल के असंख्यातवें भाग में, घनांगुल के असंख्यातवें भाग में। घनांगुल का वो नहीं, सूक्ष्म दुर्लभ पर्याप्त की अवगाहना कितनी है, घनांगुल का असंख्यातवां भाग है। क्या बता रहे थे अभी? घनांगुल के अर्धच्छेद कितने हो जाएंगे? सूच्यंगुल के, घुचंगुल का घन है ना, तो घन वर्ग के अर्धच्छेद दुगुने, तो घन के अर्धच्छेद तिगुने, तिगुने होते हैं। ये घन धारा में आता है तो उसी स्थान पर है तो वहां पर उससे तिगुने तिगुने अर्धच्छेद होते हैं सबके, क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा के जो स्थान है वो घन धारा के घन है, इसलिए घन के अर्धच्छेद उससे तिगुने होंगे। तो घनांगुल के अर्धच्छेद 6 ये सूच्यंगुल के, उसको 3 से गुना करो तो घनांगुल के। और वर्गशाला का कितनी होगी? हाँ, तो वो द्विरूप वर्ग धारा में जहाँ सूच्यंगुल है वहीं पर यहाँ पर घनांगुल द्विरूप घन धारा में है, तो उसके वर्गशाला का समान ही है। घनांगुल जो है आगे का वर्ग नहीं है, वो सूच्यंगुल की जितनी वर्गशाला का उतनी ही घनांगुल की वर्गशाला का है। हाँ, जो द्विरूप वर्ग धारा में स्थान है और उसके समान जो घन धारा में स्थान आते हैं उनके वर्गशाला का उतनी होती है, क्योंकि 8 के वर्ग से वहाँ चालू किया ना वहाँ, तो 8 का वर्ग 64 उसकी वर्गशाला का एक ही है, दूसरा स्थान है लेकिन वर्गशाला का एक ही है। तो आगे के जो स्थान है वो उसके ऊपर के स्थान की जितनी वर्गशाला का है उतनी होगी। 4 की वर्गशाला का एक ही और 64 की भी वर्गशाला का एक ही। 16 की वर्गशाला का 2, तो 64 का वर्ग जो 4096 उसकी वर्गशाला का भी 2, ऐसा आएगा वहाँ पर। मतलब वो संख्या के और घन की वर्गशाला का समान ही आती है, और उसका प्रतर हो तो उसकी वर्गशाला का एक अधिक आएगी, बढ़ेगी। तो क्या हो गया? सूच्यंगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल। ये हो गया। अब ये घनांगुल के अर्धच्छेद याद रखो, क्योंकि आप जगत श्रेणी के लिए उसका काम आएगा। जगत श्रेणी के लिए ये देय राशि है ना, तो 6 6 3 उसके अर्धच्छेद है, ये घनांगुल के अर्धच्छेद है, और वर्गशाला का वो गुणित 2 है। बराबर। अब आगे कौन सी राशि आएगी? जगत श्रेणी। अब जगत श्रेणी के अर्धच्छेद इसी सूत्र से निकालेंगे अपन, वर्गशाला का और अर्धच्छेद राशि। जगत श्रेणी मतलब 7 राजू प्रमाण, 1 आकाश प्रदेश पंक्ति। एक ही प्रदेश की मोटाई ले करके 7 राजू तक लंबा ले लो, ऐसा ले लो या ऐसा आड़ा ले लो, कोई भी से कहीं पर भी 7 राजू प्रमाण एक लाइन लेंगे आकाश प्रदेश की, तो जितने प्रदेश इसमें आते हैं उसका नाम है जगत श्रेणी। अब यार जगत श्रेणी का प्रमाण, इसमें कितने प्रदेश आते हैं आकाश के, उसका प्रमाण निकालने के लिए उसका विरलन और देय राशि है।
इसमें कितने आकाश के प्रदेश आएंगे? तो विरलन राशि है उसकी पल्ले के अर्धछेद का असंख्यात्वा भाग, अर्धछेद भागिले असंख्यात। किसके पल्ले के अर्धछेद लेना, और देय राशि है घनांगुल। पल्ले के अर्धछेद का विरलन करके, अर्धछेद के असंख्यात्वे भाग का विरलन करके प्रत्येक पर घनांगुल देते हैं और उसका परस्पर गुना करते हैं, तो ये जगत श्रेणी के प्रदेशों का प्रमाण आता है। बराबर जगत श्रेणी। तो जगत श्रेणी के कितने अर्धछेद होंगे? अब निकालना कितना आसान हो गया। सूत्र, अपना सूत्र क्या है? विरलन राशि गुणित देय राशि के अर्धछेद, विरलन राशि गुणित देय राशि के अर्धछेद बराबर उत्पन्न राशि के अर्धछेद। अब यहाँ पर विरलन राशि क्या है? पल्ले के अर्धछेद का असंख्यात्वा भाग है, उसको तो वैसा ही रखना है। और देय राशि क्या है? घनांगुल है। घनांगुल के अर्धछेद अपने पास तैयार है, अभी बताए थे 6 6 3। तो एक इसके अर्धछेद हो गए, पल्ले के अर्धछेद का असंख्यात्वा भाग 6 6 3, ये जगत श्रेणी के अर्धछेद हो गए। पल्ले के अर्धछेद, पल्ले का असंख्यात्वा भाग ये आते हैं अर्धछेद, घनांगुल इसके जगत श्रेणी के अर्धछेद। हाँ, ये जगत श्रेणी के अर्धछेद आ गए। माने जगत श्रेणी के अर्धछेद सबका गुना करेंगे, कितना आएगा? पल्ले का असंख्यात्वा भाग्य आएगा ना। पल्ले के अर्धछेद भी पल्ले के असंख्यात्वे भाग्य है। पल्ले ये अर्धछेद, ये अर्धछेद, अर्धछेद सब गुना करके करो तो भी पल्ले का असंख्यात्वा भाग्य आता है। तो इसलिए वो जगत श्रेणी के अर्धछेद पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। और आगे लोग के करेंगे तो 3 से 3 गुणा 9 करेंगे। तो इसलिए अभी आया था ना, तेजस का एक जीव के गुणकार शलाका निकालते समय लोक का विरलन करके लोक को देय रूप से देना, तो उस लोक के अर्धछेद कितने हैं उतने उसकी वर्ग शलाका होती है। तो लोक के अर्धछेद कितने हैं? तो पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है, ये लोक के अर्धछेद है। तो पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण लोक के अर्धछेद कैसे होते हैं? तो वहाँ पर बताए तो जल्दी नहीं समझ में आता है, तो यहाँ समझ में आता है कि पल्ले के अर्धछेद का असंख्यात्वा भाग गुणित पल्ले के अर्धछेद गुणित पल्ले के अर्धछेद बराबर ये राशि पल्ले का असंख्यात्वा भाग ही है। तो लोक के भी अर्धछेद पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण ही है। अब यहाँ पर जो जगत श्रेणी है उसकी वर्ग शलाका निकालना है। मतलब यहाँ पर जो विरलन राशि है ना, पल्ले के अर्धछेद का असंख्यात्वा भाग, ये कौन सी राशि है? इसका भाव भाषण करने के लिए आगे के सूत्र में उन्होंने दिए। जगत श्रेणी की वर्ग शलाका ही बोलो तो भी चलेगा। मतलब अभी एक बार लिखती हूँ उसके वर्ग शलाका का सूत्र। वर्ग शलाका का सूत्र क्या है? विरलन राशि के अर्धछेद V6 प्लस देय राशि की वर्ग शलाका लिखती हूँ डायरेक्ट। हाँ, वर्ग अर्धछेद के अर्धछेद वर्ग शलाका होती है, शलाका बराबर उत्पन्न राशि के वर्ग शलाका। तो यहाँ पर विरलन राशि क्या है? अर्धछेद का असंख्यात्वा भाग। तो इसकी वर्गशला, इसके अर्धछेद कितने होते हैं? इसके अर्धछेद वो लिखना है ना यहाँ पर। तो कितने हैं वहाँ उसके अर्धछेद? गाथा आगे की है वो ऐसे 109 नंबर की गाथा है, उसको पढ़ते हैं अपन। 109 नंबर की गाथा में दिया है उन्होंने। दुगुण परिता संख्ये नवहिरद उद्धार पल्लवग्गसला
बिंदंगुलवग्गसला संयासेडिस्सवग्गसला दुगुण परिता संख्येन अवहिरदधार पल्लवग्गसला। दुगुने परिता संख्या से भाजित आधा पल्ले की वर्गशलाका, उसमें बिंदंगुल वग्गसला सहिया घनांगुल की वर्गशलाका से सहित वो सेडिस्स वग्गसला जगह श्रेणी की वर्गशलाका आती है। मतलब ये विरलन राशि के अर्धच्छेद कितने आते हैं वो संख्या है वहाँ पर। पल्ले की वर्गशलाका लेना है, पल्ले व भागिले जगन्य परिता संख्यात गुणा 2। ये इस राशि की वर्गशला अर्धच्छेद आते हैं। विरलन राशि के अर्धच्छेद रखना है ना, उसमें दे राशि के वर्गशला का मिलाना है। तो ये विरलन राशि पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग है। तो इसके अर्धच्छेद निकालते हैं तो कितने आते हैं? पल्ले की वर्गशलाका को दुगुने जगन्य परिता संख्या से भाग दो, दुगुना परिता संख्या से भाजित पल्ले की वर्गशलाका। ये कैसे आता है? अभी इसके भाव भाषना कराएंगे। ये कैसी राशि आती है, ये अर्धच्छेद कैसे आते हैं, मतलब ये विरलन राशि के अर्धच्छेद है इतने। इसमें दे राशि की वर्गशलाका, दे राशि क्या है? घनांगुल। घनांगुल की वर्गशलाका भी कितनी बताई थी? सूच्यंगुल की जितनी उतनी ही, वो गुणित 2। पल्ले की वर्गशलाका से 2 गुने, इसमें मिलाओ, बराबर रहते हैं ना। ये क्या हो गए? जगह श्रेणी की वर्गशलाका हुई। अब ये विरलन राशि के अर्धच्छेद इतने कैसे आते हैं? तो इसका भाव भाषण कराने के लिए आगे वो टीका में खुलासा किया है उन्होंने, उसको अपन देखते हैं थोड़ा सा। मतलब ये कौन सी राशि है जो विरलन राशि जो है वो अर्धच्छेद का भी असंख्यात्वा भाग है, वो कौन सी राशि है? तो उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं अपन गणित। जैसे पल्ले के अर्धच्छेद है, उसके अर्धच्छेद, ये सब अर्धच्छेद निकालना है अपने को। अर्धच्छेद यहाँ लिखती हूँ। तो पल्ले के अर्धच्छेदों के अर्धच्छेद कितने होंगे? यहाँ पे फॉर्मूला बताया, अर्धच्छेद के अर्धच्छेद प्रमाण वर्गशलाका होती है। तो पल्ले के अर्धच्छेद कितने होंगे? जितनी पल्ले की वर्गशलाका होगी। जैसे 256 का अर्धच्छेद कितने हैं? 8 है। उसके अर्धच्छेद कितने होंगे? 8 के अर्धच्छेद 3, मतलब वो 256 की वर्गशलाका है। अर्धच्छेद प्रमाण वर्गशलाका होती है। तो पल्ले के अर्धच्छेद कितने? जितनी पल्ले की वर्गशलाका उतने अर्धच्छेद के अर्धच्छेद। 256 के अर्धच्छेद 8 और उसके अर्धच्छेद कितने? 3 है, मतलब ये वो 256 की वर्गशलाका है। इसलिए पल्ले के अर्धच्छेद कितनी है? वर्गशलाका प्रमाण है, पल्ले की वर्गशलाका प्रमाण। क्योंकि इतनी बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुणा करते तो ये राशि आती है ना। तो इसके अर्धच्छेद इतने हो गए। 3 बार अपन 2-2 रखेंगे तो 8 आता है। तो 256 के अर्धच्छेद कितने? 8 के अर्धच्छेद वर्गशलाका प्रमाण है, 3 प्रमाण है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि आगे के वर्ग के अर्धच्छेद दुगुने होते हैं। अब यहाँ नीचे के वर्ग के अर्धच्छेद आधे होंगे। पहले के अर्धच्छेद जितने हैं उससे नीचे का जो वर्ग, मतलब पल्ले के अर्धच्छेद का पहला वर्गमूल, उसके अर्धच्छेद 16। 256 का पहला वर्गमूल 16, उसके अर्धच्छेद कितने होंगे? 256 से आधे। उसके 8 है तो इसके 4 नीचे जैसे अब ये है 4, 16, 256, 55 के अर्धच्छेद कितने? 16। तो 256 के अर्धच्छेद कितने? 8।
16 के अर्धच्छेद कितने 4, 4 के अर्धच्छेद कितने 2, आधे आधे है ना। अब अपने को नीचे मतलब वो ये राशि कौन सी है विरलन राशि, उसके अर्धच्छेद ग्रहण करना है अपने को। तो यहाँ पर अब इसके नीचे जाना पड़ेगा, पहले का अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग है, तो कौन सा वहाँ पर असंख्यात्वा भाग लेना है, वो राशि बराबर अपने को समझ में आएगी। वर्गशाला का नहीं निकाले, अर्धच्छेद निकाले हैं, लेकिन अर्धच्छेद ही वर्गशाला का प्रमाण आए हैं, अर्धच्छेद ही निकाल रहे हैं। ये पहले के अर्धच्छेद ही है, तो पहले के अर्धच्छेद वो वर्गशाला का प्रमाण होते, इसलिए वो रखा वहाँ पर। अब ये नहीं ना राशि आई है, अभी निकाल रहे हैं अपन, ये कब कौन सी है राशि है, उसके अपन ने अर्धच्छेद निकाले तो वर्गशाला का भागिले दुगुना जगने परता संख्यात आया है। तो इसलिए यहाँ पर इसको है ना बहुत थोड़ा सा दिमाग ये करना पड़ता है, सूक्ष्म करना पड़ता है। ये जीवकांड भी आया है, तो उस समय भी बताते समय बहुत। इसका पहला वर्गमूल ले लो, इसके अर्धच्छेद कितने होंगे, इससे आधे होंगे, तो वर्गशाला का क्या आधे। इसका दूसरा वर्गमूल ले लो, उसके अर्धच्छेद इससे आधे, तो वो को और 2 का भाग देंगे। ये हुआ है ना बहुत बार, 2-3 बार हुआ है। तो तीसरा वर्गमूल है, तो कितने आएंगे, इसके आधे आएंगे। पहले के अर्धच्छेद के वर्गमूल है ये, मतलब पहले के अर्धच्छेद से अपन नीचे गए हैं, नीचे जाओ। ऐसे तीसरा वर्गमूल है, तो यहाँ पर 2 का गुणकार कितनी बार आया, 3 बार। दूसरा वर्गमूल है तो वर्गशलाका को कितने 2 का भाग आया, 2 बार। पहला है तो 1 बार आया। अब चौथा है तो कितने बार आएंगे, 4 बार। 10वां है तो 10 बार। अब जगह परता संख्या के जितने अर्धच्छेद है उतने वो वर्गमूल है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करते 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 जगह परता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है संख्यात उतने वह वर्गमूल आया। संख्यात ये है ना वर्गमूल, ऐसा वो संख्यात वो वर्गमूल आया। किस कौन सा, जगन्य परता संख्यात के अर्धच्छेदवा वर्गमूल आया। दूसरा, तीसरा, 10वां, 100वां, 1000वां, लाखवां वर्गमूल करते करते जगन्य परता संख्यात के जितने अर्धच्छेद होते हैं उतने वा वर्गमूल आएगा पहले के अर्धच्छेद का, क्योंकि सब वर्गमूल आएंगे ना। द्विरूप वर्ग धारा में सब वर्गमूल है उसमें स्थित, क्योंकि उसके अर्धच्छेद के पहले का अर्धच्छेद भी आया है ना उसमें द्विरूप वर्ग धारा में। फिर उसके नीचे नीचे का वर्ग अपन करते गए। तो जो जगन्य परता संख्यात के अर्धच्छेदवा वर्गमूल आएगा तो वहाँ पर वर्गशलाका को 2 का गुणकार कितनी बार आएगा नीचे भाग में। जगन्य परता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उतने 2 के गुणकार आएंगे ना। तो या 2 का परस्पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जगन्य परता संख्या। जगन्य परता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण बार 2 का अंक है। यहाँ जितने वो वर्गमूल है तो उतने 2 के गुणकार आए ना यहाँ, मतलब नीचे भागाहार में। अब जगन्य परता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उतने वह वर्गमूल हम नीचे गए, तो उसके वर्गशलाका के नीचे 2 के गुणकार कितने आएंगे, जगन्य परता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उतने आएंगे। फिर इसका हम परस्पर गुणा करेंगे, क्या आएगा वहां पर, इधर लिखती हूँ। ये जगन्य परता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उतने वा वर्गमूल है। तो वर्गशलाका को नीचे 2 के गुणकार जगन्य परता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण बार आएंगे। तो इस 2 का परस्पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जगन्य परता संख्यात के अर्धच्छेद ही आएंगे, जगन्य परता संख्यात ही आएगा। वर्गशलाका भागिले जगन्य परता संख्यात, ये इस राशि के अर्धच्छेद हो गए। इतने वा जो वर्गमूल आए ना उस राशि का अर्धच्छेद क्या है, पहले की वर्गशलाका भागिले जगन्य परता संख्यात।
और उसके नीचे का वर्गमूल ले लो। अब ये अर्धच्छेद में और एक अधिक करके उतने व वर्गमूल ले लो, तो और एक दो का गुणकार बढ़ेगा ना। अब ये जगह परता संख्यात आया है, इसको और एक बार 2 का गुणकार करो तो क्या हो गया, वर्गशाला का भागिले दुगुना जगह परता संख्यात, और एक वर्गमूल नीचे उतरे तब। तो वो राशि इसकी ये विरलन राशि है। इतने वा वर्गमूल जगह परता संख्यात के अर्धच्छेद प्लस 1, इतने वा वर्गमूल वो यहाँ पर विरलन राशि है। और उसके अर्धच्छेद कितने हैं, पल्ले की वर्गशाला का भागिले जगह परता संख्यात का दुगुना। इसलिए का परिमाण जो है, हाँ, संख्यात का दुगुना। ये जो राशि है ये कौन सी है, पल्ले का पहला वर्गमूल भी पल्ले का अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग है, क्योंकि पल्ले के अर्धच्छेद को पल्ले के प्रथम वर्गमूल से भाग देने पर प्रथम वर्गमूल आएगा। ये सभी राशि अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भागी है। लेकिन कौन सी लेना यहाँ पर राशि अपने को, तो ये जगन्य परता संख्यात के अर्धच्छेदावा और उसमें एक अधिक, जगन्य परता संख्यात के अर्धच्छेद उसमें एक अधिक इतने वा वर्गमूल, किसका वर्गमूल, पल्ले के अर्धच्छेद का वर्गमूल। कितने वा वर्गमूल लेना, एक अधिक जगन्य परता संख्यात के अर्धच्छेदावा, मतलब जगन्य परता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उसमें एक अधिक करो, उतने वर्गमूल हम नीचे उतरे, वहाँ पर जो वर्गमूल आया वह विरलन राशि है। और उसके अर्धच्छेद कितने हैं, पल्ले की वर्गशाला का भागिले दुगुना जगन्य परता संख्यात। सुरुवात करत असताना पल्ल्याच्या अर्धच्छेद म्हणजे ते अर्धच्छेदाचा अर्धच्छेद वर्गशालापासून का चालू केलं का अर्धच्छेद काढले हो। इसके अर्धच्छेद इतने कैसे आए ये आपको दिखाना है, तो कैसे करेंगे। जगन्य ये विरलन राशि के अर्धच्छेद पल्ले की वर्गशाला का भागिले दुगुना जगन्य परता संख्यात, इतने हैं अर्धच्छेद। मग सुरुवातच की मग हे वर्गशालाचे अर्धे अर्धे होत गेले ना पाठीमाग। ये जो है वर्गशाला का प्रमाण है, तो इसलिए तो इसके नीचे नीचे के अर्धच्छेद आधे आधे होते गए ना। पल्ले के अर्धच्छेद कितने हैं, वर्गशाला का प्रमाण है। प्रश्न माझा असा आहे की विरलन राशीचे पल्ल्याच्या अर्धच्छेदाचा असंख्यात भाग घेतलेला आहे, त्याचाच भावभसन करून द्यायला म्हणजे वर्गशाला भागिले दुप्पट जगन्य परता उसके इसके अर्धच्छेद ये है, इसके अर्धच्छेद ये है। और ये राशि कौन सी है, तो ये ऊपर जो वर्गमूल आएगा वो, ये जो जगन्य परता संख्यात व अर्धच्छेद, जो जगन्य परता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उतने व वर्गमूल, और उसके और एक नीचे जाओ तो एक अधिक हो गया। वो जो वर्गमूल आया, अब ये पल्लवपम के अर्धच्छेद का पहला वर्गमूल का जो प्रमाण होगा, फिर उसका दूसरे वर्गमूल का जो प्रमाण होगा वो ऊपर लिखी है संख्या, और उसके अर्धच्छेदों को नीचे निकाला है। हाँ हाँ, ये सब राशि उन राशि है और इसके नीचे अर्धच्छेद है, इसलिए अर्धच्छेद वहाँ लिखा। और ऐसे ये राशि ऐसे नीचे गए अपन। तो यहाँ पर ए विरलन राशि जो है, यहाँ पर का जो ए जगन्य परता संख्यात के अर्धच्छेद प्लस 1 वा वर्गमूल है, इतने वा वर्गमूल, उसके अर्धच्छेद कितने हुए, तो इससे आधे हुए, तो यह जगन्य परता संख्यात वर्गशाला का भागिले जगन्य परता संख्यात हो गया। और उसके नीचे के जो अर्धच्छेद होंगे वो इससे आधे हो जाएंगे, तो भागाहार में जगन्य परता संख्यात गुना 2 आया। ये समझना बहुत सरल नहीं है बात, मतलब एकदम अभी सरल बताने के बाद सरल है, लेकिन आप खुद पढ़ करके लगाओ इसको, तो क्या कर रहे हैं यही समझ में नहीं आता है पहले तो, मतलब इसलिए ये भी जब खाली किती असंख्याताची वर्गशाला आहे, अर्धच्छेद किती होतं, हाँ जगन्य परता संख्यात 2 जैसे अभी उदाहरण में अपन 16 मानो इसको, किसको, जगन्य परता संख्यात अपने पल्ले को 16 मानो,
नहीं, इसको जगने परता संख्यात को 16 मानो। जगने परता संख्या 16 है, उसके अर्धच्छेद कितने हैं? 16 चे अर्धच्छेद मला खडू पाहिजे, खडू नाही आहे। उत्कर्ष खडू आहे, खडू 16 क्या माना? जगने परता संख्यात का प्रमाण 16 माना। ये मिटाती हूँ इसको। अब यहाँ पर जो पहला वर्गमूल है उसके अर्धच्छेद वर्गशाला का भागिले 2, उसके दूसरा है। अब ये 16 के अर्धच्छेद कितने हैं? 4 है। और इसमें कितने अधिक जाना है अपने को? जगने परता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उसमें एक अधिक करो, उतने स्थान जाएंगे नीचे। तो वहाँ पर भागाहार में दोना जगने परता संख्यात आता है। जगने परता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उसमें एक अधिक करके उतने वर्गमूल अपन नीचे उतरेंगे, तो वहाँ पर जो भागाहार आएगा वर्गशलाका का वो दुगुना जगने परता संख्यात आता है। ये तो ऐसे इससे भी समझ में आया है, ऐसे ये ज़रूरत भी नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी समझते हैं एक बार। तो ये यहाँ पर ये w/2 यहाँ पर लिखा ही है w/2, ये पहला वर्गमूल। फिर ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। पांचवे में कितने आए? यहाँ पर 2 2 के भागाहार 5 आए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो वह का भागाहार कितना आया? 32 आया। मतलब जगने परता संख्यात गुना 2। पहिल्याच्या अर्धच्छेद म्हणजे ते 16 4 म्हणलं ना त्याच्यावरती? नहीं, पल्ले के नहीं, जगने परता संख्यात। जगने परता संख्यात जो है वो संख्या 16 है, तो उसके अर्धच्छेद 4 आए, तो उसमें एक अधिक नीचे जाना है। जगने परता संख्यात के अर्धच्छेद अधिक एक, ऐसे इतने वर्गमूल नीचे जाएंगे, तो वहाँ जो राशि होगी उसके जो अर्धच्छेद होंगे वह पल्ले के वर्गशाला का भागिले दुगुना जगने परता संख्यात। ते 4 असं नाही, कोणतं हे? ते खाली गेला असताना हाँ, तिच्या खाली 16 ये चौथा वर्गमूल आया और ये 5वां वर्गमूल आया। मतलब जगने परता संख्यात के अर्धच्छेद 4 है, उसमें एक अधिक वर्गमूल नीचे उतरो, तो वहाँ वर्गशाला का जो भागाहार आएगा 2 2 2 का प्रमाण, उसका यदि परस्पर गुना करेंगे तो जगने परता संख्यात का 2 गुना आएगा। तो ये जगत श्रेणी की विरलन राशि है। एक आधे जगने परता संख्यात के अर्धच्छेदावा वर्गमूल, किसका वर्गमूल? पल्ले के अर्धच्छेद का, पल्ले के अर्धच्छेद का उतनावा वर्गमूल, वो यहाँ पर विरलन राशि है। और देय राशि क्या है? गणांगुल है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि जगन्य पल्ले की वर्गशाला का, पल्ले वर्गशाला का भागिले दुगुना जगने परता संख्यात, परता संख्यात गुणित 2, इसमें घनांगुल के वर्गशाला का मिलाओ। देय राशि घनांगुल है, तो देय राशि के अर्धच्छेद मिलाना है, मतलब वर्गशाला का मिलाना है। तो इसके वर्गशाला का कितने घनांगुल की? पल्ले के वर्गशाला का गुणिले दुगुना कितनी है? तो इसमें विरलन राशि के अर्धच्छेद मिलाते हैं, देय राशि के वर्गशाला का में विरलन राशि के अर्धच्छेद मिलाते हैं, तो जगत श्रेणी की वर्गशाला का आती है। तो ये पूरी जगत श्रेणी की वर्गशाला का हुई इतनी। w/16 गुणित 2, वो संदृष्टि में जो लिखते हैं ना, w/16 गुणित 2, यहाँ पर 2 प्लस कुठे आहे? इथं प्लस w/2, तो यहाँ पर इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। ये बड़ी है और ये छोटी है संख्या, w/2 में ये मिलाना है। तो यहाँ पर ये अपन इधर लिखते नहीं, इसलिए नहीं लिखा। इसमें अधिक क्या करना है? वर्गशाला का भागिले
जगन्य दुगुना जगन्य परिता संख्यात। जो प्लस राशि वो माथे पर लिखते हैं ना, इसलिए ऐसा लिखा। यहाँ और अर्थ संतुष्टि ज़्यादा नहीं है जीवकांड के जैसे। तो क्या होने यहाँ पर अपन निकाल रहे हैं जगत श्रेणी के अर्धच्छेद कितने और जगत श्रेणी की वर्गशाला का कितने। जगत श्रेणी कितनी, 7 राजू प्रमाण लंबी आकाश प्रदेश पंक्ति, वो जगत श्रेणी है। और उसके अर्धच्छेद कितने हैं, तो अर्धच्छेद बताए थे विरलन राशि, मतलब पल्ले के अर्धच्छेद का मतलब ये वर्गमूल जो आया ना अपन ना, ये जो वर्गमूल आया वो वर्गमूल विरलन राशि पूरी और घनागुल के अर्धच्छेद इसका गुना करते हैं तो क्या राशि आई वहाँ पर अभी लिखी थी ना अर्ध संतुष्टि में अपन संक्षेप में। ये ऐसा लिखते हैं पहले के अर्धच्छेद का असंख्यात्व भाग, मतलब इतने वा वर्गमूल है वह, और घनांगुल के अर्धच्छेद को गुना किया, इतने जगत श्रेणी के अर्धच्छेद हुए। इसको ही दूसरी पद्धति से भी आता है जीवकांड में। ये पहले के अर्धच्छेद का असंख्यात्व भाग क्या है, इसकी विरलन राशि है, इसलिए उसकी संतुष्टि भी रखी। ये जगत श्रेणी का अर्धच्छेद, इसमें 3 माइनस करते तो किसके अर्धच्छेद आते हैं, 3 माइनस करते तो जगत श्रेणी के अर्धच्छेद में 3 में 3 कम करो, 1 राजू के अर्धच्छेद। ये एक राजू के अर्धच्छेद उतने द्वीप समुद्रन की संख्या है। एक राजू के जो अर्धच्छेद है उसमें कुछ कम ये द्वीप समुद्रों की संख्या है, इसलिए यहाँ पर ऐसा 1/3 घटाते हैं। वो सब गणित है, अभी ये रहने दो उसको ज़्यादा। इतना घटाते तो ये इतने द्वीप समुद्रों की संख्या है, द्वीप समुद्रों की संख्या निकालने के लिए। और ये द्वीप समुद्रों की संख्या कितने हैं, 2.5 उद्दार सागरोपम है। ये संख्या मतलब 2.5 उद्दार सागरोपम जितनी आती है। चलो आगे, अब जगत श्रेणी के बाद कौन सी संख्या आती है, जगत प्रतर। तो जगत प्रतर के अर्धच्छेद कितने होंगे, जगत श्रेणी के अर्धच्छेद के 2 गुने, क्योंकि जगत श्रेणी का वर्ग क्या है, जगत प्रतर है। मतलब 7 राजू बाय 7 राजू, इतने लंबे आकाश के जगह में जितने आकाश के प्रदेश आते हैं, लंबाई 7 राजू और चौड़ाई 7 राजू, ऐसे 7 राजू और ऐसे 7 राजू, ऐसे पूरा एक ले लो, एक आकाश प्रदेश पंक्ति मोटाई लेना, उसमें मोटाई में तो वो जो उतने में जितने आकाश प्रदेश आते हैं वो जगत प्रतर है। उसकी इसके अर्धच्छेद कितने, जगत श्रेणी के 2 गुने। तो जगत श्रेणी के अर्धच्छेद कितने अभी अपने देखे थे, अर्धच्छेद का असंख्या तो भाग गुणिले 6 मतलब पहले के अर्धच्छेद गुणित पहले के अर्धच्छेद गुणित 3 आए थे ना यहाँ पर। अभी जगत प्रतर के है तो कितने आएंगे, इसको 2 से गुना करो, 2 गुने, तो यहाँ पर 3 की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये जगत प्रतर के अर्धच्छेद है। और जगत प्रतर की वर्गशाला का कितनी आएगी, जगत श्रेणी के वर्गशाला का जितने आए उसमें 1 अधिक करना, क्योंकि आगे का वर्ग है, वो वर्ग से ऊपर वर्ग के अर्धच्छेद 2 गुने होते हैं और वर्गशाला का 1 अधिक होती है। तो इसलिए जगत श्रेणी के अर्धच्छेद अभी निकाले थे, पल्ले की वर्गशाला का बटे 2 गुना जगन्य परिता संख्यात प्लस पल्ले की वर्गशाला का गुणित 2, ये किसकी थी, जगत श्रेणी की, उसमें और 1 अधिक करो तो जगत प्रतर की वर्गशाला का होगी। जगत प्रतर के अर्धच्छेद और ये जगत प्रतर की वर्गशाला का। और आगे लास्ट का उपमान कौन सा है, लोक, घन। जगत श्रेणी के घन को लोक कहते हैं। जगत श्रेणी का घन करो तो घन लोक कहो या लोक कहो, लोक ही घन रूप संख्या है। घनाघन धारा में आए थे लोक, घनाघन धारा में घन का घन है। तो यहाँ पर घन लोक जगत श्रेणी गुणित 3, मतलब पूरे अपन लोकाकाश को
यदि चौरस में करेंगे पूरा तो 7 बाय 7 बाय 7, 7 राजू उसकी लंबाई, 7 राजू चौड़ाई और 7 राजू ऊंचाई, ऐसा एक चौरस तैयार होता है। वो कभी आगे दिखाएंगे अपने को। तो मतलब 7 राजू गुना 7 राजू गुना 7 राजू, मतलब 343 घन राजू प्रमाण, जितने क्षेत्र में आकाश प्रदेश आते हैं उसको घनलोक कहते हैं। इतने घन राजू लेना है, मतलब पूरे लोक के अपन एक राजू बाय एक राजू बाय एक राजू ऐसे टुकड़े करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 343 हो जाएंगे। अब उसके अर्धच्छेद कितने घनलोक के? तो जितने जगत श्रेणी के अर्धच्छेद है उससे तिगुने। तो यहाँ जगत प्रतर के दुगुने थे और यहाँ पर 9 करो तो ये लोक के अर्धच्छेद हो गए। तो इसलिए लोक के अर्धच्छेद कितने हैं? पल्ले के असंख्यात्व भागी है, क्योंकि पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात्व भाग वो भी पल्ले का असंख्यात्व भाग है, अर्धच्छेद भी पल्ले का असंख्यात्व भाग और ये भी पल्ले का असंख्यात्व भागी है। तो सब मिलाकर के गुणाकार करेंगे तो भी पल्ले का असंख्यात्व भाग ही आता है। ऐसा लगता है कि लोक के अर्धच्छेद बहुत बड़े होंगे, ऐसा लगता है, तो इसलिए वो इसकी प्रतीति कराएंगे। और इसके घनलोक के वर्गशाला का कितनी है? जितने जगत श्रेणी की वर्गशाला का उतनी ही लोक की वर्गशाला के। एक अधिक निकाल दो इसको। ये जगत श्रेणी की वर्गशाला का है, पल्ले की वर्गशाला का भागिले दुगुना जगने परिता संख्यात प्लस पल्ले की वर्गशाला का गुणित 2। ये घनलोक के वर्गशाला का है। अब और 1-2 नियम यहाँ पर बता करके इस प्रकरण को आचार्य यहाँ पर पूरा करेंगे। 3 गाथा में प्रकरण पूरा होता है। एक गाथा अपन ने पढ़ी हुई थी ना। एक जगत श्रेणी के बताए उससे तीनों के हो गए। जगत श्रेणी के वर्गशाला का आ गए तो उससे तीनों भी संख्या आ गई। अब आगे 110 नंबर की गाथा है। विरलद राशि 2 पुण जैत्य में ताणी अह्यरुवाणी तेसिम अन्नो नहदी गुणगारो लद्द राशिस। विरलद राशि 2 पुण जैत्य में ताणी अह्यरुवाणी, विरलन राशि से जितने रूप अधिक है उसके जो अधिक का प्रमाण है, मतलब किसी का ऐसा कहा है क्या कि 6 + 2 ये अर्धच्छेद बताए हैं और इससे राशि को उत्पन्न करना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो जितने रूप अधिक है उतनी बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुणा करेंगे, तब उस राशि की वहाँ पर क्या होगी? वो गुणकार राशि होगी। मतलब 6 + 8 बार 2-2 का अंक रख करके जो राशि आने वाली है उत्पन्न राशि, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 बार 2-2 का अंक रख करके परस्पर गुणा करो तो कितना आया? 6 से 64 के हैं तो क्या राशि आएगी? 64। और 2 बार 2 का अंक रख करके जो राशि आएगी वह इसकी गुणकार राशि हो जाएगी, प्लस राशि नहीं होगी। ये नियम यहाँ पर बताए। जितने अधिक अर्धच्छेद है उतने प्रमाण 2-2 का अंक रख करके उस विवक्षित राशि की यह गुणकार राशि होगी। तो 2 × 2 करेंगे वो 4 हो जाएगा और इसका गुणा करो तो 256 आएगा। तो यहाँ पर 6 + 2 मतलब क्या होता है? 8। तो 8 बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 256 ही आएगा। तो ये अलग अलग ऐसा करो कि 6 बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुणा करो, जो राशि आई उसको जो प्लस अधिक अर्धच्छेद है उतनी बार 2-2 का अंक रख करके परस्पर गुणा करो तो वो उस राशि की गुणकार शलाका होती है, मतलब गुणकार होता है। तो इसलिए विरलद राशि 2 पुण, विरलन राशि मतलब ये विरलन राशि 6, इतनी बार 2-2 रखना है। उसमें जितने अधिक रूप है
ये यहाँ पर जितना अपने को इसका महत्व समझ में नहीं आता है, लेकिन जब अपन ऐसी राशि असंख्यात और अनंत में देखते हैं ना, तो वहाँ पर ये फॉर्मूले बहुत उपयोगी पड़ते हैं। जैसे विरलन राशि वगैरह ऐसा किसी के अधिक होती है ना थोड़ी, तो उसके निकालना है तो हाँ ये जैसे सागरोपम के अर्धच्छेद 7 है और विरलन राशि पल्लवपम के अर्धच्छेद 4 है, इसमें सागरोपम के अर्धच्छेद 3 अधिक है, अतः 3 जगह 2 का अभी निकालते हैं उसको, पहले ये समझ लेते हैं उसको, सागरोपम के निकालेंगे। हाँ, तो क्या कह रहे थे अभी? हाँ, ये मतलब विरलन राशि से जितने रूप अधिक है उतनी बार 2-2 का अंक रख करके जो राशि आएगी वह उस विवक्षित राशि की गुणकार राशि होगी, उसको गुना करना है उस राशि से, तो वो उत्पन्न राशि आएगी। जैसे अब यहाँ पर सागरोपम के अर्धच्छेद अपने हैं, तो सागरोपम के अर्धच्छेद कितने हैं? अधिक रूप में है ना, पल्ले के अर्धच्छेद प्लस पल्य के अर्धच्छेद जितने हैं उसमें प्लस संख्यात 10 कोडाकोड़ी के अर्धच्छेद संख्यात है ना, संख्यात है। तो इससे इतने अर्धच्छेद प्रमाण 2-2 का अंक रखेंगे तो सागरोपम आता है। तो यहाँ पर पल्ले के जितने अर्धच्छेद है उतनी बार 2-2 का अंक रखो, परस्पर गुना करो तो क्या आएगा? पल्ले आएगा। और ये जो संख्यात अधिक जितने अर्धच्छेद है उतनी बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुना करेंगे तो 10 कोडाकोड़ी सागर आएगा, 10 कोडाकोड़ी आएगा, क्योंकि 10 कोडाकोड़ी के अर्धच्छेद है। हाँ, तो 10 कोडाकोड़ी पल्लोपम बराबर सागरोपम। ये फॉर्मूले सब यहाँ कर्नाटक के ग्रंथों में बहुत उपयोगी पड़ते हैं, हर समय आता है ना कहीं पर ही इसका। तो सागरोपम के अर्धच्छेद कितने हैं? तो पल्ले के अर्धच्छेदों से कुछ अधिक हैं, तो कुछ अधिक जो है उतनी बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुना करके जो राशि आएगी वो गुणकार राशि होगी। ये नियम यहाँ पर बताएं। उधर से अपन जब गुणकार राशि है तो उसके अर्धच्छेद करते हैं तो उसको मिलाते हैं। गुण्य गुणकार राशि है, उसके अर्धच्छेद कितने हैं? तो गुण्य के राशि के अर्धच्छेद में गुणकार राशि के अर्धच्छेद मिलाओ तो उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद होते हैं। अब ये उल्टा किया है, जो अधिक अर्धच्छेद है वह राशि उतने बार 2-2 का अंक रखो तो वो गुणकार राशि होती है। और उसके आगे कब है? ये हो गया ना 110 नंबर की गाथा हुई। अब आगे लास्ट की गाथा है, इससे दूसरा नियम, जैसे भाज्य भागार का बताया था, भाज्य राशि के अर्धच्छेदों में भागार राशि का अर्धच्छेद माइनस करो तो उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद होते हैं। अब उल्टा करना है, जितने माइनस है उतना गुणकार करके भाग दे दो उसको। वो आता है ना कर्म स्थिति के जब निकालते अपन अन्य व्यस्त राशि वगैरह, तो वह जितने माइनस है उसको भागार में रखते हैं उसको। पल्य के जो आए ना वहाँ पर जो नाना गुण हानि आई तो उतनी बार 2-2 का अंक रख करके परस्पर गुना करो तो अन्य व्यस्त राशि आती है। तो पल्ले के अर्धच्छेद में से पल्ले की वर्गशाला का माइनस, ऐसा आया था ना वहाँ पर। हाँ, तो फिर वो उसमें क्या किया था कि अर्धच्छेद प्रमाण 2-2 का अंक रखो तो पल्ले आया, और वर्गशाला का क्या अर्धच्छेद, वर्गशाला का क्या अर्धच्छेद माइनस है, उतनी बार उसकी जो नाना गुण हानियाँ है वो कितनी है? कर्म स्थिति की पल्ले के अर्धच्छेद माइनस वर्गशाला का के अर्धच्छेद, इतनी नाना गुण हानियाँ हैं। तो ये नियम इसके लिए बता रहे हैं। तो इतनी बार अपन 2-2 का अंक रख करके परस्पर गुणा करेंगे तो कौन सी राशि आएगी? तो यहाँ पर नियम बता रहे हैं, ये नियम पढ़ते फिर उसको समझेंगे। विरलद राशि 2 पुण जैत्य में ताणी हीन रुवाणी ते सिम अन्नोन्न हदी हारो उपन्न राशिस। विरलन राशि से पुनः जितने रूप हीन है, कम है, इसमें इतने रूप हीन है, या इधर से ले लो कि 7 - 4 है, ले लो
तो इस राशि के इतने प्रमाण 2 2 का अंक रख करके जो करेंगे वो कितनी आएगी राशि। तो उसका प्रमाण निकालने के लिए कहते हैं कि जितना रूपहीन है उतनी बार 2 2 का अंक रख करके जो लब्ध आएगा वो भागाहार राशि हो जाएगी। उत्पन्न राशि की अन्योन हदि हारो उत्पन्न राशि से उत्पन्न राशि की भागाहार राशि होगी। मतलब 7 बार 2 2 का अंक रखो तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 128 आएगा। और 4 बार 2 2 का परस्पर गुणा करो तो क्या राशि आएगी, 16 राशि आएगी। तो वो भागाहार राशि होगी। तो 128 बटे 16 8 आता है। और इधर 7 - 4 बराबर कितना आता है, 3। 3 बार 2 2 का अंक रखो तो क्या राशि आएगी, 8 आएगी। तो जहाँ पर कम होते हैं अर्धच्छेद तो वहाँ उसका जो 2 2 गुना करने पर जो राशि आएगी वो उसका भागाहार करना। और जब अधिक होगी तो उतने प्रमाण 2 2 का अंक रखकर जो राशि आएगी उसकी गुणकार राशि करना। ये राजू के अर्धच्छेद वगैरह जब निकालते हैं ना उस समय बहुत उपयोगी आते हैं ये। लेकिन ये सब जितने भी अभी लास्ट में 7 8 आए ना वो फॉर्मूले पूरे याद रखना। उसको विरलन राशि के अर्धच्छेद कैसे दे, उसके उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद कैसे निकालना, उसके वर्गशाला का कैसे निकालना, और जहाँ पर अधिक राशि है, हीन राशि है तो वहाँ उसकी उत्पन्न राशि क्या होगी, उसके फॉर्मूले सब बताए हैं। और विरलन दे क्रम से जो राशि होगी उसके अर्धच्छेद और वर्गशाला का कैसे, हाँ ये तो फॉर्मूला है, ये सब जगह आएगा जहाँ पर भी आपको उपयोगी होगा ना। डस्टर कुटे गेले। तो क्या निकाल रहे थे अभी, ये लास्ट की गाथा है। विरलन राशि दो, विरलन राशि से जितने हीन रूप है उसका परस्पर गुणा करने पर वो उत्पन्न राशि का भागाहार होता है। ये अंक संदृष्टि से दिखाई यहाँ पर। अब यहाँ पर समझो कि कर्म स्थिति का अपन नाना गुण हानियाँ कितनी है, पल्ले के अर्धच्छेद माइनस वर्गशलाका के अर्धच्छेद है। अब इसके राशि कितनी अनुन्नयस्त राशि निकालो तो इतनी बार 2 2 का अंक रखकर परस्पर गुणा करके राशि निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सरल है एकदम। पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण 2 2 का अंक रखो तो क्या आएगा, पल्ले आएगा। और वर्गशलाका के अर्धच्छेद है यहाँ पर तो इतनी बार 2 2 का अंक रखो तो क्या आएगा, वर्गशलाका आएगी। तो ये इतने से हीन है तो उसका भागाहार होता है। पल्ले भागिले वर्गशलाका ये कर्म स्थिति की अनुन्नयस्त राशि है। मतलब मोहनी की जो कर्म स्थिति है उसकी एक अनुन्नयस्त राशि है। और अनुन्नयस्त राशि से भाग देते हैं तो वो अंतिम गुण हानि का प्रमाण आता है। सर्वद्रव्य को एक कम अनुन्नयस्त राशि से भाग देते हैं तो संपूर्ण अंतिम गुण हानि का प्रमाण आता है। अगर सब फॉर्मूले है ना वहाँ पर वो सब लगते हैं। मतलब अभी ये हमें दिमाग में रहते हैं इसलिए यहाँ पर कितना भी बड़ा गणित आया था ना उसमें जोड़ करने का, फिर लास्ट में जो आया था गुण हानि का प्रमाण उसमें पहले के वर्गशाला का बार उन्होंने 2 2 का अंक रखा था ऐसे। तो क्यों रखा तो ये समझ में आता है। तो जितने रूप हीन होते हैं उतने बार 2 2 का अंक रखने पर वो भागाहार राशि होती है। इसको अब इतना पूरा उत्तर प्रकरण की उत्थानिका गाथा है, इसे बाद में लिया तो चलेगा। या इसका लास्ट भी है, ये उपमा प्रकरण समाप्त होता है। एक बार इसका पढ़ते हैं। जग से दिए वग्गो जग पदरम हो दिता घणो लोगो यदि बोह्य संखान से तो पगदम परुवे। पूर्व प्रकरण की समाप्ति और उत्तर प्रकरण की उत्थानिका, ऐसे 2 है इसमें। जगत श्रेणी का वर्ग जगत प्रतर है और जगत श्रेणी का घन लोक है। इस प्रकार संख्या को बोधित किया, मतलब ज्ञान कराया। बोधित संख्यानस्य यहाँ पर प्रकृत जो है उसका प्ररूपण करते हैं। प्रकृत ये नहीं था लेकिन आगे के लोकों का प्रमाण वगैरह अपन निकालेंगे तो वो सब संख्या आएगी बार बार। जगत श्रेणी, घन, सूच्यंगुल, प्रत्रांगुल, इस सब का भाव भाषण आपको होना चाहिए, इसलिए पहले सभी संख्याओं का ज्ञान कराया है। तो इस प्रकार उपमा प्रमाण यहाँ समाप्त हुआ है। पल्योपम मतलब क्या है कि जो इस गड्ढे में जितने बाल हुए रोमों की संख्या
उसको असंख्या से गुना किया तो उद्धार पल्लवोपम, उसको असंख्या से गुना किया तो आध्या पल्लवोपम। आध्या पल्लवोपम के अर्धच्छेदों का विरलन किया और उसको प्रत्येक पर आधा पल्ले रखा, परस्पर गुना किया तो क्या आया? सूच्यंगुल। सूच्यंगुल का वर्ग सूच्यंगुल प्रत्रांगुल, सूच्यंगुल का घन घनांगुल। और जगत श्रेणी कैसे आई? पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात विभाग का विरलन किया और प्रत्येक पर घनांगुल दिया, परस्पर गुना किया तो जगत श्रेणी आई। जगत श्रेणी का वर्ग जगत प्रतर और जगत श्रेणी का घन घनलोक। और सागरोपम बीच में रह गया। लवण समुद्र में जितने रोम आते हैं उसको उसका उतना जल निकालने के लिए जितने समय लगते हैं उसको एक सागरोपम कहा। तो 10 कोडाकोड़ी पल्लवोपम का एक सागरोपम हुआ। ये सब प्रमाण सिद्ध किया। इसको एक बार आप सब खुद पढ़ो तो अच्छे तरह से समझ में आएगा। अब यहाँ से लेकर के लोक का वर्णन चालू हो गया। गणित का प्रकरण यहाँ समाप्त हो गया। अब लोक के अधोलोक कितना है, ऊर्ध्वलोक कितना है, फिर अधोलोक में सब जगह गणित तो आएगा, लेकिन वो गणित कैसे आएगा कि उसका जो घनफल वगैरह निकालने के लिए या उसका कितना प्रमाण है निकालने के लिए सब गणित आएगा। और फिर वहाँ का सब वर्णन भी करेंगे। अब नरक का यहाँ से तो यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आगे जो नरक वगैरह का वर्णन करेंगे तो नरक में कितने बिल हैं, उसकी संख्या कितनी है, वहाँ का स्वरूप क्या है, वहाँ के परमाणु कैसे होते हैं, उसका क्षेत्र, वहाँ का काल, सबका वर्णन आएगा। उसको पढ़ करके थोड़ा डर लगेगा, इसलिए जिनको समझ में नहीं आया तो अब आगे समझ में आएगा। लेकिन पहले उसमें ये भी आएगा नरक के जो अधोलोक है तो उसका ये कितना है, घनफल कितना है, उसको निकाला है। और वो अलग अलग 7 या 8 पद्धति से निकाला है अधोलोक का, उसमें अलग अलग आकार में निकाला है। महाराज जी यहाँ पर दशलक्षण पर्व का 4था दिन है। आज उत्तम शौच धर्म है। उस उत्तम शौच धर्म के बारे में अपने को जानकारी लेना है। तो यहाँ पर परम पूज्य सुरेश सागर महाराज जी और सुरेश सागर महाराज जी विराजमान हैं। उनके मुखारविंद से अपने को इस धर्म का स्वरूप क्या है ये सुनने का एक सुअवसर आया है। इसलिए हम मुनिराजों से विनंती करते हैं कि आप अपने मुख कमल से इस उत्तम शौच धर्म का हमें उद्बोधन करें और सबको उपकृत करें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। एक मिनिटात करायला पाहिजे तेच की संजीव बहीण वगैरे त्याच्यावर ग्रुप तो देतो ते वेगळं करायला